तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वकास भाई आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में केले की चटनी। जी हाँ, ये चटनी जो है ना वो तमाम चटनियों को पीछे छोड़ने वाली है। और अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो ये चटनी लाजमी बनाइएगा। और इस चटनी की ख़ास बात ये है कि आप इसे पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है और आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी जब नई नई आती है तो बहुत दिल करता है उसकी रेसिपियाँ बनाएं, उसकी आइसक्रीम बनाएं। और इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चंद केले हैं, ये देखिए 3 केले हैं दरमियाने साइज़ के, और चंद दाने मैंने स्ट्रॉबेरी के लिए हैं। और इसकी हम बॉल भर के चटनी बनाएंगे। 2 चुटकी मैंने तिल ली है, 2 चुटकी दादर की लाल मिर्ची हैं, 1 कप आधा कप है तकरीबन तो केचप है, 1 कप पानी है, और अब साथ में मैंने लिए है शक्कर। तो इन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर लिया है। और हम एक बर्तन लेंगे और छन्नी लेंगे और तमाम जो पीस हैं स्ट्रॉबेरी के उसका पानी निकाल देंगे। ये देखें ऐसे हाथ से। तो इसके दोस्तों इसके पल्प जो है ना वो हमें नहीं चाहिए। ये जो इसलिए हमने छन्नी का इस्तेमाल किया ताकि इसका पानी जो है ना वो ये देखें अच्छे से निकल जाए ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें, तो ये चटनी आपके घर वालों के होश उड़ा देगी। जी हाँ, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार है। और रमज़ान में हम आप समोसों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये मीठी चटनी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और पानी जो है ये देखिए, पानी मैंने वही इस्तेमाल किया है जो 1 कप मैंने लेना है। और 2 चम्मच जो है वो मैंने डाले हैं शक्कर के। तो आप चेक करके अपनी मिठास के हिसाब से डाल सकते हैं कि आपको कितनी मिठास पसंद है। तो इसकी चाशनी बना लेंगे हम अच्छे से ऐसे। लो फ्लेम पे हमने पकाना है इसे। पहले हम स्ट्रॉबेरी के पानी को अच्छे से पकाएंगे। अगर आप लंबे अरसे तक इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसके स्ट्रॉबेरी के पानी को अच्छे से आप पका लें और चम्मच की मदद से जो इसकी छोटी छोटी गिल्टियाँ हैं इसे ख़त्म कर लेंगे। जो शक्कर है वो उसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखो दोस्तों, हमने अच्छे से इसे पका लिया है। तकरीबन पानी हमारा पक गया। तब हम डालेंगे इसमें केचप। जी हाँ, तो केचप को हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने पानी अच्छे से पका लिया है। तो थोड़ी देर पकाने के बाद ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ये देखें, 1 से 2 मिनट तक आपने ऐसे चम्मच हिलाते जाना है और पकाते जाना है। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप ये घर में बनाते हैं तो इसका टेस्ट कैसा लगे आपको, ताकि मैं मज़ीद ऐसी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये संगनी हो रही है, ये गाढ़ी हो रही है ऐसे। अगर आपके पास शक्कर नहीं, आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन शक्कर के साथ इसका टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार निकलेगा। तो हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और पहली दफ़ा मैंने इसे शक्कर के साथ बनाई है। पहले मैं ज़्यादातर चीनी के साथ बनाता था, तो शक्कर जो है ना वो ज़्यादा मज़ा देती है। तो जब ये पक जाएगी तब हम डालेंगे इसके अंदर तिल और 1 चुटकी जो हमने लिया था दादर की लाल मिर्ची। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं इन तिलों को। मैंने कम इसलिए डाले हैं, थोड़े से मैं बाद में ऐड करूँगा। जब हम बॉल में डालेंगे तब ऐड करूँगा। ये देखें ऐसे प्यार से। और थोड़ा सा इसे पकाने के बाद 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम केले डाल देंगे। तो केले को दोस्तों ज़्यादा नहीं हम पकाएंगे, इसे बस डालने के फ़ौरन बाद हम डाल देंगे इसमें स्ट्रॉबेरी के 1-2 दाने। तो स्ट्रॉबेरी, एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप फ़ौरन से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी डाल दीजिएगा। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ करने के बाद स्ट्रॉबेरी डालिएगा। तो मुझे चाहिए गर्मा गर्म चटनी, तो मैं ये देखिए लो फ्लेम रखा हुआ है मैंने, तो गर्मा गर्म चाहिए इसलिए मैं फ़ौरन से डाल रहा हूँ। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो इसे ठंडा करने के बाद स्ट्रॉबेरी डालिएगा, इसका ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम इसे खूबसूरत से बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसका कलर देखें और इसकी खुशबू स्ट्रॉबेरी की पूरे घर में जो है ना वो फैल गई है, ज़बरदस्त। थोड़े से तिल देखें मैंने बाद में ऐड किए माशाल्लाह। तो पूरा रमज़ान हम और आप इसे बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 से 1.5 महीना तक ये चल जाएगी। तो
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।